औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करूँगा, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तकाज़ा है, मोहब्बत जो मतलूब है अल्लाह ताला को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक बंदे से, वो किस तरीके की होनी चाहिए, इसको इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया है। हदीस ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं होगा जब तक कि मैं उसके लिए उसकी औलाद और उसके बाप और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब न हो जाऊं। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को मुखातब करके कहा है कि तुम्हारे दिल में अगर दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, हत्ता कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अगर मैं अजीज़ ना हो जाऊं, तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ये बुखारी शरीफ के अंदर आता है, एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं, दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है मुझे, सिवाय अपनी जान से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 मिनट के वक्फे के बाद फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे अपनी जान से भी अजीज़ हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। इससे साफ महसूस होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तकाज़ा है वो इतना आला होना चाहिए, जिसमें फरमाया कि अपनी जान से भी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान से मोहब्बत का मतलब ये है, जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की खातिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर हमें अपनी जान की भी बाजी लगाना पड़ जाए तो हमें उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। तो यही ईमान है, यही ईमान का तकाज़ा है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो हदीस के अंदर आया है कि अपनी औलाद से, अपने बाप और तमाम लोगों से बढ़कर, इसका मतलब ये है कि औलाद की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर नहीं होना चाहिए। औलाद की मोहब्बत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे यहाँ शादियों में बाप ये कहते हैं कि बेटा नहीं मान रहा है, और बेटे की मोहब्बत की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुलाकर वो दुनिया की तमाम खुराफातों में मुलब्बिस हो जाते हैं, और जो दुनिया की रस्म व रिवाज हैं जो बाहर से आई हुई हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी औलाद की मोहब्बत में उसको कर जाते हैं। तो यहाँ साफ महसूस होता है कि औलाद की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर आदमी को अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरा ईमान किस दर्जे का है। बाप की औलाद को कहा गया कि बाप से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना चाहिए। औलाद को चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी बड़ी हुई हो कि वो अगर उसका बाप खिलाफ ईमान, खिलाफ इस्लाम, खिलाफ मोहब्बत रसूल अगर कोई बात करता है तो उसको नहीं माना जाए। हदीस कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक करने का हुक्म है, लेकिन मुनकर, उनका जो हुक्म मुनकर की तरफ हो उसकी पैरवी करना, उसको मानने का हुक्म बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला की मोहब्बत सामने आती है। अल्लाह ताला से अगर आपकी मोहब्बत ज़्यादा होगी तो आप ना बाप की मोहब्बत को तरजीह देंगे, ना औलाद की मोहब्बत को तरजीह देंगे। आप दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर, यानी कि अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करो, अपना वक्त खर्च करो, अपनी सलाहियतें खर्च करो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही इस बिना पर सच्ची मोहब्बत हो सकती है कि हम तमाम चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दें।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि झूठ मत बोलो, तो हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे हमें झूठ बोलने से फौरी तौर पर कितना ही बड़ा फ़ायदा होता हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि झूठ मत बोलो, तो हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हमें अपनी जान की भी बाजी लगाना पड़े, अपने वक्त को खर्च करना पड़े, माल खर्च करना पड़े, तो वो हम कर जाएं। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। तो यही मोहब्बत की अलामत है, यही मोहब्बत का तकाजा है, यही इस्लाम चाहता है और यही अल्लाह ताला चाहता है। कुरान मजीद के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी इनसे कहो कि मेरी पैरवी करो और मेरे रसूल की पैरवी करो। तो ये जो है इन चीज़ों पर आदमी को अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडे करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, उन लोगों तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात उनको पहुँचाएँ, उन्हें बताएं कि जिस तरीके के तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम इंसानों के लिए रहमत थे, तमाम इंसानों की भलाई चाहते थे। और ये इसकी एक वजह यह भी है कि हमने दीन का पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बरादरान वतन तक नहीं पहुंचाई है, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दिन एतराज़ात होते रहते हैं, प्रोपेगेंडे उनके खिलाफ बनाए जाते हैं, कभी कार्टून बनाए जाते हैं, कभी नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अय्याश बताया जाता है। तो हमको चाहिए कि हम उन लोगों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाएं, आपकी बातें उन तक पहुंचाएं, आपकी सीरत के बारे में बताएं। तो ये भी ईमान का एक तकादा है, ये भी मोहब्बत का तकादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने माल से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और हम तमाम लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।